जयराम की मर्जी से थोड़ी सदन चलेगा, ये तो नियम से चलेगा। चलिए चलिए प्लीज। तो ये सर आपने इतना ज्यादा इनको वो देगा, हमें भी संरक्षण दीजिए। कल जब मेरे खिलाफ आपको पूरा दिया, मुझे हर कुछ कहा, मुझे आपने बोलने नहीं दिया, मेरा अधिकार तो हनन हो गया, मैं तो बोल भी नहीं सकता। मैं तो आपके सामने नहीं बोलूंगा, कहाँ बोलूंगा जी। जो है एक क्वेश्चन में सारा टाइम इनको दे दिया, ये भी रिकॉर्ड है, फिर भी ये संतुष्ट नहीं है, फिर भी आपके जो है खिलाफ ये बात चलेगा। हमारे खिलाफ थोड़ी गए सर, ये तो आपके व्यवस्था के खिलाफ बात चले गए, कल भी चले गए। तो इनको थोड़ा सबक तो सिखाना पड़ेगा सर। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसका जवाब दूं उससे पहले दो शब्द कहना चाहता हूं, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये आपदा से रिलेटेड है, गंभीर विषय पर था और नियम 67 के तहत भी चर्चा का जो है यहाँ पर चला हुआ है, जिसमें बहुत सारे मान्य सदस्यों से पिछले 2 दिन से बोल रहे हैं। उसके बावजूद फिर भी ये प्रश्न यहाँ लग गया और प्रश्न लगा है नेता प्रतिपक्ष की तरफ से। अब मुझे ये लग रहा है कि आज वॉकआउट करने का तरीका इन्होंने ढूंढ लिया, कोई बहाना निकाल कर, ताकि उनको ये प्रश्न उठाने के लिए यहाँ रहना ना पड़े। क्योंकि कल इन्होंने जो है घोषणा कर दी कि मेरे से प्रश्न नहीं पूछेंगे, मेरे से नहीं पूछेंगे तो ये राजस्व मंत्री कौन होगा, तो मेरे से ही पूछना था और आपदा का था। इसका मतलब नेता प्रतिपक्ष जो है आपदा से किसी तरह से गंभीर नहीं है, वो केवल ड्रामाबाजी कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं और बार बार कह रहे थे कि झूठ बोलते हैं हम झूठ बोलने के लिए हम बाजकू थोड़ी है, झूठ बोलने का ठेका तो बाजकू ने लिया हुआ है, तो ये झूठ बोलने तो इनका वो है। तो ये जो है इस किस्म का जो है गुमराह करके आज बड़ी विस्तृत रिप्लाई हमने आपदा को लेकर इसमें दिया था और उससे बचने के लिए ये जो है वॉकआउट कर गया। इनको सिर्फ जो है अपने स्वार्थ से मतलब है और जो है आपने इनको बहुत ज़्यादा मौका भी दिया। आज पूरा समय एक ही प्रश्न में चला गया। ये कहते हैं कि हमने जो है 1 लाख नौकरियां दी थी, उसमें हमारी सोच क्या थी कि 2 करोड़ नौकरियां नरेंद्र मोदी जी ने हर साल देना था। तो 90-10 हमें जो भी हमें 90-10 में देते हैं, 90% वहाँ 10% हमारा है, तो उसको मिला के हमने जो है पूरा 1 लाख करना था। ये जो है 13 साल अब होने जा रहे हैं, 12-13 साल, एक जो है 26 करोड़ नौकरियां केंद्र में दे नहीं पाए, उसमें हमारा हिस्सा भी था। तो ये लोग खुद झूठ बोलने वाले लोग हैं और सबसे ज़्यादा झूठ बोलने का रिकॉर्ड जो है आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र से लेके हिमाचल के अंदर जयराम जी उसका रिकॉर्ड बना रहे हैं। इनको एक जो है झूठ बोलने का एक तोहफा देना पड़ेगा इनाम। तो जो अभी माननीय सदस्य ने यहाँ पर जो एक सप्लीमेंट्री के तौर पे पूछा है, उसमें एनडीआरएफ एसडीआरएफ में लोकल बॉडीज को पूरा जो है पैसा दिया जाता है और साथ में जो आईपीएच की बात की है, आईपीएच का भी जो है पर किलोमीटर जो है इनके सड़क का 2 लाख रुपए दिया जाता है आईपीएच को। उसके अलावा जो है डायरेक्ट हम आईपीएच विभाग के जो है उनको भी दिया जाता है, तो उसमें से भी ये जो है अपना मिटिगेट कर सकते हैं। दूसरा जो फ्लड प्रोटेक्शन को लेकर है, जो डिजास्टर मिटिगेशन फंड है, उसमें बड़े बड़े स्कीम लिए जाते हैं। 20 करोड़ से नीचे जो है हम जो है स्टेट लेवल पे करते हैं और 20 करोड़ से ऊपर का जो मिटिगेशन होता है वो जो है केंद्र में जो है हमारा नेशनल डिजास्टर फंड में से हमें दिया जाता है। इसके लिए जो है समय समय पे जो है मीटिंगें होती है और जिस इलाके से इस किस्म के मिटिगेशन के स्कीम्स आते हैं उसको जो है हम आगे जो हमारे लेवल का है जो 20 करोड़ से कम हम करते हैं और बाकी जो है उसको जो है आगे जो है केंद्र को प्रेषित करते हैं। पर इसमें जो है एक आपदा को लेकर सबसे बड़ी बात वो है कि बीजेपी के समय भी आपदाएं बहुत आई, पर जब भी इनकी सरकार रही, केंद्र में 11 साल से इनकी सरकार है और कभी भी इन्होंने डिजास्टर को लेकर जो रिलीफ मैनुअल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। अगर कोई परिवर्तन देश के अंदर कहीं हुआ है तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर आया। उसके लिए जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सोच, उनको जो है मुबारकबाद देता हूँ। कांग्रेस की सरकार को मुबारक देता हूँ जिन्होंने एक नई सोच करके, केंद्र सरकार क्या देती है, किसी का मकान चला गया करोड़ों का, केवल 1,30,000 रुपये, उसमें नहीं 20,000 हमें देना पड़ता है, फिर हम जो है एक 50 कुल देते हैं। ये पहली बार हिंदुस्तान के अंदर हुआ कि 7 लाख रुपए हम जो है पक्के मकान का दे रहे हैं और इसी तरह से जो पार्शल डैमेज है उसका 1 लाख दे रहे हैं। अभी जो 2023 में जब बहुत ज़्यादा पूरा हिमाचल जो है त्रासदी में आया, उस समय ये जो है नई जो है एक पहल की गई स्पेशल पैकेज की और इस पैकेज के अंदर
जो कमी थी हमें लगा, महसूस हुआ, अभी जो 25 में जो डिजास्टर आया है उसमें इसको और बढ़ा के दिया हुआ है। अब बड़े पशुओं का कितना देते थे बीजेपी के समय पे? 35,000। स्पेशल पैकेज में 55,000 दिया गया। भेड़ बकरी का कितना देते थे? मामूली जो है 3,000 रुपये, अब जो है इसको बढ़ा के 9,000 रुपये किया है। पोली हाउस का 25,000 किया है। लोगों के बिलोंगिंग्स जो है केंद्र सरकार 2,500 रुपये मात्र देते थे, हमें 70,000 रुपये किया है। ये सारी बातें जो है पब्लिक डोमेन में ना जाए इसलिए निकल के भाग गए। तो ये अभी सुनने की शक्ति नहीं है। अभी ये 2 दिन से अपनी बातें कहे जा रहे हैं, परंतु जब हम अपनी बात रखते हैं तो ये जो है किस तरह से उठ रहे हैं। यहाँ पर कभी भी सत्ता पक्ष के चाहे मंत्रीगण हैं चाहे विधायकगण हैं उनको बोलने नहीं दिया जाता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये नियम जो है, नियमों के सदन जो है नियमों के तहत चलना चाहिए। जयराम को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, ना ही किसी अन्य जो विपक्ष के साथी हैं वो खड़े होकर जब मर्जी खड़े हो जाए। ये कैसा चलेगा फिर सदन जी? चलिए प्लीज। नहीं, सुनना तो पड़ेगा सबको, नियम से चलाना पड़ेगा सदन को। अगर ऐसे ही करते रहे जयराम की मर्जी से थोड़ी सदन चलेगा, ये तो नियम से चलेगा। चलिए प्लीज। तो ये सर आपने इतना ज्यादा इनको वो देगा, हमें भी संरक्षण दीजिए। कल जब मेरे खिलाफ आपको पूरा दिया, मुझे हर कुछ कहा, मुझे आपने बोलने नहीं दिया, मेरा अधिकार तो हनन हो गया, मैं तो बोल भी नहीं सकता। मैं तो आपके सामने नहीं बोलूंगा, कहाँ बोलूंगा जी? आपने बोला, काफी बोला प्लीज। इसलिए कि मतलब ये जो सदन है, अगर इसकी परंपरा हमारे हिमाचल के सबसे अच्छा वो रहा है, पर ये जो है आप पार्लियामेंट की तरह कर रहे हैं। आप पार्लियामेंट में देखिए, हमें वहां पर शब्द रखने नहीं देते। आपने तो पूरा जो है एक क्वेश्चन में सारा टाइम इनको दे दिया, ये भी रिकॉर्ड है। फिर भी ये संतुष्ट नहीं है, फिर भी आपके जो है खिलाफ ये बात चले गए। हमारे खिलाफ थोड़ी गए सर, ये तो आपके व्यवस्था के खिलाफ बात चले गए, कल भी चले गए। तो इनको थोड़ा सबक तो सिखाना पड़ेगा सर। धन्यवाद।